फ्रेंड्स, मैं हूं अरविंद तिवारी फ्रॉम एटी कॉन्सेप्चुअल मैथ्स। आज मैं आपको 9th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 जो कि सर्कल है, इसे करवाने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, मैंने ये देखा है कि जो बच्चे हैं 9th क्लास के, उनको चैप्टर नंबर 9 में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। चैप्टर नंबर 7 कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स हो गया, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रेटर्न हो गया, और चैप्टर नंबर 9 सर्कल्स। इन तीनों चैप्टरों में बच्चे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम महसूस करते हैं। तो उन्हीं की डिमांड पर इस चैप्टर को लेकर के मैं आया हूं आप सब लोगों के बीच में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि व्हाट इज सर्कल, सर्कल होता क्या है, तो देखिए मैं आपके सामने एक फिगर बना रहा हूं। जैसे हमने कोई एक पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस, सपोज दैट 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमने एक और पॉइंट लिया। अब फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, इस फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर हमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे लेने हैं, ठीक है। तो इनका जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स बनता है ये प्लेन पे, ठीक है, ये एक सर्कल फॉर्म करता है, ठीक है। यानी कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एट फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड सर्कल। इट्स ओके। नाउ this fixed point is known as center of the circle. What is it? Center of the circle. और फ्रेंड्स, ये जो फिक्स डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर हम इस सर्कल को पूरा ड्रॉ कर देते हैं और इसी रेडियस को प्रोड्यूस कर दें ताकि इसको आगे जाकर के इंटरसेक्ट करे कहीं पर भी, तो ये जो लाइन सेगमेंट है, कहने का मतलब द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्कल, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्कल एंड पासिस थ्रू सेंटर इज नोन एज डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो ये फ्रेंड्स, यहां पे एक सर्कल ड्रॉ किया, ये आपका सेंटर हो गया, यहां से हमने ये ड्रॉ कर दिया, ये आपका डायमीटर हो गया। व्हाट वी कॉल इट? डायमीटर। ये हो गया फ्रेंड आपका डायमीटर। यहां से यहां तक ये होगी आपकी रेडियस, रेडियस। इसके बाद फ्रेंड्स, इसको हम क्या कहते हैं? टोटल, ये आपकी टोटल सराउंडिंग लेंथ, इसको हम कहते हैं सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। इसको हम पेरीमीटर भी कहते हैं, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल आल्सो। ये सेंटर हो गया O, AB इज द डायमीटर, OC इज द रेडियस। इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड्स, डायमीटर को D से, सरकमफ्रेंस को C से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम ये बात करें कि एक और हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जो कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन तो करता है सर्कल पर, सर्कल पर स्थित दो पॉइंट को ज्वाइन तो करता है लेकिन सेंटर से पास नहीं करता, तो फ्रेंड्स हम इसको क्या बोलेंगे? इट इज नोन एज कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड बोलते हैं इसको फ्रेंड्स। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। यानी द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्कल इज नोन एज कॉर्ड। तो फ्रेंड्स, इसकी भी तो डेफिनेशन ऐसी ही थी, लेकिन ये सेंटर से पास कर रही थी, लेकिन इन दोनों पॉइंट्स को तो ज्वाइन कर ही रहा है लाइन सेगमेंट, तो इसका मतलब है कि डायमीटर इज आल्सो अ कॉर्ड। और अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है ये हमारी, यही होती है डायमीटर। कहने का मतलब डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका कुछ बेसिक जानकारी इसके बारे में। कुछ और पॉइंट्स इसमें रह गए, उसके लिए मैं एक दूसरा फिगर बनाता हूं, उसको भी जान लेते हैं। इट इज द सर्कल, it is the center of the circle, it is the radius of the circle। अब फ्रेंड्स, अगर मान लो इसी में हम एक रेडियस और ड्रॉ कर दें, यानी OB और OA दो रेडियस होगी, तो ये दोनों रेडियस, और जब इस पार्ट की बात करते हैं जिसको हमने यहां पे डार्क कर दिया फ्रेंड्स, इसको हम कहते हैं आर्क। व्हाट वी कॉल इट? आर्क बोलते हैं फ्रेंड्स। आर्क होता क्या है? any part of the, any smaller part of the circumference of the circle,
किसी भी सर्कल की सर्कमफ्रेंस का कोई छोटा सा पार्ट, छोटा सा हिस्सा, ये आपका आर्क कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका आर्क हो गया। इसका मतलब है यहां से लेकर के यहां तक ये जो बचा है ये भी आर्क है। तो फ्रेंड्स इसको हम माइनर आर्क बोलेंगे क्योंकि छोटा है। और ए से इधर जो आपका लार्जर वाला दिख रहा है इसको बोलेंगे मेजर आर्क, मेजर आर्क। और इसको फ्रेंड्स हम नेमिंग कैसे शो करेंगे, जैसे हमने ए बी लिखा और इसके ऊपर ये आर्क का सिंबल लगा दिया तो आर्क ए बी हो गया। और यहां पे भी आर्क ए बी लिखेंगे, लेकिन फिर ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेजर है और कौन सा माइनर है? तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको यहां पे या तो लिखना पड़ेगा कि भाई ये माइनर है, माइनर आर्क ए बी, और यहां पे मेजर आर्क ए बी, मेजर आर्क ए बी, यहां पे आपको मेजर लगाना पड़ेगा। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, यहां पे बीच में आपको कोई नेमिंग कर दो, जैसे पॉइंट सी ले लिया, इस मेजर वाले आर्क पे एक पॉइंट हमने यहां पे डी ले लिया। अब अगर हमने ये लिख दिया कि आर्क ए डी बी, ये तो ये फ्रेंड्स आपकी यहां से लेकर के यहां तक ये आपकी मेजर आर्क होगी और उसका नेम हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। और जो माइनर आर्क की बात करते हैं तो यहां पे ए सी बी ऐसे लिख दें तो ये माइनर आर्क को शो करेगा क्योंकि बीच में पॉइंट हमने डिनोट कर दिया। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप इसको शो कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फिगर देखिए, और भी इसमें बहुत कुछ है। अगला पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, आपके पास एक सर्कल है, इट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहां से फ्रेंड्स हमने एक रेडियस इधर ज्वाइन किया, एक इधर ज्वाइन किया, ए हो गया, बी हो गया, दिस पॉइंट इज ओ, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब देखिए फ्रेंड्स, इस एरिया को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेक्टर। व्हाट वी कॉल इट, सेक्टर कहते हैं इसको, क्योंकि ये रेडियस और इस आर्क से बना हुआ है। अगर कोई कहे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेक्टर, तो हम क्या बोलेंगे, द रीजन covered by two radii and corresponding arc is known as sector। तो फ्रेंड्स ये टू रेडियाई और ये पोर्शन जो है, ये बड़ा वाला लार्जर आर्क, ये भी तो बना रहा है, इसका मतलब है इट इज आल्सो सेक्टर, इट इज आल्सो सेक्टर। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये छोटा है तो फ्रेंड्स यहां पे आपको माइनर सेक्टर लिख देना है, और ये पोर्शन आपका ग्रेटर है तो यहां पे मेजर सेक्टर लिख दीजिए। ये हो गया फ्रेंड्स आपका मेजर सेक्टर। आई थिंक सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब यहीं पे फ्रेंड्स थोड़ा सा और चेंज करते हैं। आपके पास एक ये सर्कल है, इस सर्कल में इट इज द सेंटर, और फ्रेंड्स हमने यहां पे ये ड्रॉ कर दिया। व्हाट आई टोल्ड यू, इट इज कॉर्ड ए बी। तो फ्रेंड्स यहां पे क्या है कि इस सर्कल को ये कॉर्ड दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक ये लार्जर पोर्शन और एक ही स्मॉलर वाला। अगर हम इसको शेड कर दें तो दिस रीजन इज नोन एज सेगमेंट। व्हाट वी कॉल इट, सेगमेंट कहते हैं फ्रेंड्स। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द रीजन covered by any chord to its corresponding arc is known as segment। तो फ्रेंड्स इधर ये कॉर्ड है और इसकी करस्पॉन्डिंग आर्क मान लो हम इसको ले लें तो ये आपका मेजर हो जाएगा सेगमेंट और ये माइनर सेगमेंट। तो इट इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट एंड इट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। तो ये सेगमेंट हो गया फ्रेंड्स। आपको सेक्टर पता चल गया, सेगमेंट पता चल गया, रेडियस पता चल गई, डायमीटर पता चल गया, कॉर्ड क्या है, पेरीमीटर क्या है, सरकमफ्रेंस क्या है। तो फ्रेंड्स बहुत सारी चीजें आपने सर्कल के बारे में जान लिया। अब आगे चलते हैं। एक कभी कभी एक क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि इफ वी ड्रॉ अ सर्कल ऑन ए प्लेन, तो प्लेन तो हमारा ये बोर्ड भी है, प्लेन हमारा एक वॉल भी होती है, प्लेन हमारा एक टेबल टॉप भी होता है, ये सारे के सारे फ्रेंड्स प्लेन होते हैं। तो अगर इस प्लेन के ऊपर हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया
तो फ्रेंड्स ये आता है क्वेश्चन कि ये जो सर्कल हमने ड्रॉ किया इसने प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड किया। तो यहां पे फ्रेंड्स आंसर होगा 3 पार्ट्स। फर्स्ट इंटीरियर, सेकंड एक्सटीरियर जो बाहर रहेगा एक्सटीरियर, और थर्ड इज सर्कल। ठीक है, अब इसको समझने के लिए मैं एक पॉइंट ले लेता हूं फ्रेंड्स। जैसे यहां पे हम बात करें पॉइंट ए, इट इज द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। यहां पे हमने एक पॉइंट बी ले लिया, इट इज एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। और एक पॉइंट फ्रेंड्स हमने यहां पे ले लिया सी, इट इज लाइंग ऑन द सर्कल। यानी 3 पार्ट हो गया आपके पास। तो एक कोई सर्कल डिवाइड द प्लेन इनटू 3 पार्ट्स। अंडरस्टूड? आई थिंक सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद कुछ और थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसमें हम आगे चलते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जब हम आगे चलते हैं तो यहां पे हमारे पास क्या है, सपोज दैट ये आपका एक सर्कल है और यहां पे हमने एक कॉर्ड ड्रॉ किया ए बी। तो ये जो कॉर्ड है फ्रेंड्स, सपोज दैट ये आपका सेंटर है, तो यहां पे सेंटर पे ये एक एंगल फॉर्म करेगा, सबटेंड करेगा। कैसे करेगा? तो सेंटर से आप इसको ज्वाइन कर दीजिए और सेंटर से इसको ज्वाइन कर दीजिए। एंगल AOB इज द एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड एट द सेंटर। या फ्रेंड्स आप ये भी कह सकते हैं कि आर्क AB से ये एंगल सबटेंड हो रहा है एट द सेंटर, और फ्रेंड्स इसी आर्क से या इसी कॉर्ड से एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। रिमेनिंग का मतलब यहां से लेकर के यहां तक। सपोज दैट दिस पॉइंट इज P और यहां पे एंगल सबटेंड हो रहा है फ्रेंड्स, तो कैसे पता चलेगा? P से A को ज्वाइन कर दीजिए और P से B को ज्वाइन कर दीजिए, और यहां पे जो एंगल आपका सबटेंड हो रहा है, इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपके पास, इसके बारे में भी आपको जानकारी चाहिए। यस फ्रेंड्स, तो अब आपके सामने क्या है कि कुछ क्वेश्चंस हमने लिखे हैं जो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी की बुक में ये क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स। तो अगर आपने सर्कल चैप्टर को बेसिक से समझ लिया है तो मुझे ये लगता है फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं, और इन सभी का आंसर आपको देना है खुद से। ठीक है, तो देखिए इसमें द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। तो फ्रेंड्स इसमें 2 ऑप्शन है, इंटीरियर में होता है या फिर एक्सटीरियर में। तो जैसा कि आपको पता है, अब आप इसका आंसर दे सकते हो कि भाई कोई सर्कल ड्रॉ किया, अब इसके सेंटर की बात कर रहा है फ्रेंड्स, तो सेंटर यहां होता है। अब सेंटर यहां पे है तो मैंने क्या बताया था, ये पार्ट आपका इंटीरियर होता है, इसका मतलब है इंटीरियर ऑफ द सर्कल हो जाएगा। तो यहां पे वी विल राइट हियर इंटीरियर। नेक्स्ट पार्ट की बात करें फ्रेंड्स, देखिए द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज डैश। याद होगा फ्रेंड्स मैंने आपको क्या बताया था, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज नोन एज। आपको इसको कमेंट में आंसर देना है, इसको मैं छोड़ रहा हूं, यू हैव टू राइट इन कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। फ्रेंड्स इसका आंसर भी आपको कमेंट में ही देना है। ये पार्ट नंबर 3 डाल करके, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3 डाल करके आपको लिख देना है, और ये आपका ओल्ड बुक में एक्सरसाइज समझ लो 9.1 में था। ये फिलहाल इस बार चेंज है, आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 डालना है, मैं समझ जाऊंगा। तो यहां पे फ्रेंड्स ये हो गया आपका। तो थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देता हूं, ये सेगमेंट आपका ऐसे बनता है, ये कॉर्ड है, और फिर दूसरी चीज इसमें क्या आएगी वो चीज आपको यहां पे लिखना है। अगला पॉइंट, अ सर्कल divides the plane on which it lies in dash। कितने पार्ट्स में था, मैंने आपको बताया हुआ था कि कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं तो प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करता है फ्रेंड्स, वो आपका इसमें आंसर आएगा। यू हैव टू राइट द आंसर इन कमेंट। तो फ्रेंड्स इस तरीके की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, आपको बेसिक इसका अच्छा लगा हो, तो फ्रेंड्स कमेंट में जरूर लिखना, उससे हमारा उत्साह बढ़ता है और हम आपके लिए और भी वीडियो अच्छी अच्छी बनाएंगे। और इस चैप्टर को हम सारा का सारा करवाएंगे आपको A to Z, सारा एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी बढ़िया से फ्रेंड्स आपको आ गई
तो एक्स्ट्रा भी बिल्कुल एकदम बिल्कुल सिंपल लगेगा आपको। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।